प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि मेरे जितने भी क्लास 12th के छोटे भाई बहन हैं वो मेहनत कर रहे होंगे। अब उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी कि उनके माता पिता की बेटा पढ़ लो, एग्ज़ाम आ रहे हैं। अब तो बच्चे सीरियस हो गए होंगे और वो अपनी अब पढ़ाई ही नहीं, प्रोडक्टिव पढ़ाई के पीछे पड़े होंगे कि भाई पढ़ाई तो बहुत हो गई, अब मुझे पढ़ाई से तुरंत रिजल्ट लेना है, यानी प्रोडक्ट तुरंत लेना है, यानी प्रोडक्टिव स्टडी करना है। तो हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक में आज देखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। फैराडे साहब जो थे उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रयोग किया और फिर उन्होंने दो नियम दिया। तो सबसे पहले इसमें हम प्रयोग ही देख लेते हैं। देखिए, टॉपिक की फील लेना जरूरी होता है कि ताकि हम फील ले लें कि हमें वो याद हो जाए। तो सबसे पहले फैराडे क्या किए कि इन्होंने एक परिपथ बनाया। इस तरीके से ये एक कुंडली बनाई और यहाँ पे इस मैग्नेट को रखा। इसका था साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ की भी यहाँ से ये चुंबकीय क्षेत्र अपना लगाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, चुंबकीय जो चुंबक लिया था इसको स्टेबल रखा, यानी स्थिर रखा। स्थिर यानी इसको ना ही तो हिलाया, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। तो जब ये परिवर्तन नहीं करेंगे तो कुछ मिल सकता ही नहीं। भाई हमें कुछ लेना है तो जाना पड़ेगा ना, यहाँ बैठे बैठे तो हमारी सारी चीजें मिल नहीं सकती। तो यही बात इस पे भी लागू की, जब ये दोनों स्थिर थे तो यहाँ पे कोई भी धारा का जनरेशन नहीं हुआ, यानी यहाँ पे जो धारा कुछ भी नहीं बनी, धारा जीरो ही के बराबर थी। यहाँ पे नॉट इक्वल टू मतलब जीरो, मतलब हम जीरो मान लिया, यहाँ पे कोई भी धारा नहीं आई। फिर इन्होंने क्या किया, अब ये साइंटिस्ट हैं तो दिमाग तो ये अपना चलाएंगे ही। इन्होंने इस तरीके से चुंबक को रखा, एक बार ये इसको इधर ले गए और दूसरी बार इन्होंने चुंबक को रखा नॉर्थ साउथ और ये इधर ले गए। अब ये मान लीजिए कि हमारा ये वायर हो गया, ये परिपथ हो गया, ये हो गया चुंबक जिसका ये है नॉर्थ और ये इसका ब्लैक वाला है साउथ। तो ये पहले स्थिर रखे, नो रिएक्शन। अब ये इसको पास लेके आ रहे, तो जब ये पास लेके आ रहे तो इसमें धारा जनरेट हो गई। फिर दूसरे बार भी ये इससे दूर लेके जा रहे हैं तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन गति की और इसमें धारा जनरेट हो गई। तो यानी यहाँ पे धारा थी। तो अब ये बात थी कि अब ये धारा कैसे दिखाएंगे, तो इन्होंने इसके लिए भी फ्लेमिंग आया तो फ्लेमिंग ने दाएं हस्त का नियम दिया। अब उस दाएं हस्त के नियम से हम ये गति मतलब दिशा कैसे आती है कि हमने अपनी मध्यमा, अंगूठा और तर्जनी तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, जिसमें अंगूठा मतलब और ये सारी जो हमारी मध्यमा होती है वो धारा की दिशा को बताती है कि धारा किधर है। तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो धारा ऐसे बह रही है और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो धारा ऐसे बह रही है। तो ये इन्होंने प्रयोग किया और जब ये मैग्नेट के कारण है तभी इसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो धारा इंड्यूस्ड हो रही है, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं इसे, क्योंकि धारा पे जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपना दो नियम दिया। अब प्रयोग कर लिए तो ये प्रयोग तो बार बार कोई करके देखने वाला है नहीं, इन्हें एक नियम देना होगा कि उस नियम का फॉलो करके उसे याद करके सभी अपने लाइफ में इसे प्रयोग करके अच्छा कर सके। तो ये सबसे पहले आपको नियम समझ में आ गया। अब बाकी की चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि इनका नियम क्या था। तो दो नियम दिए, सबसे पहले प्रथम नियम फिर द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम वही है जो धारा जनरेट कैसे हुई। तो इन्होंने कहा कि जब किसी बंद परिपथ, जैसे हमने बंद परिपथ लिया था, कि संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करें। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो जो बच्चे पिछली क्लास पढ़े होंगे तो उन्हें ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैम चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। लेकिन फिर एक बार बता दें, चुंबकीय फ्लक्स को हम φB से दर्शाते हैं और ये किसी भी मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कोई हम तल ले लेते हैं तो उनकी जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं तल के लंबवत, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। और इसका मान होता है B वेक्टर इंटू A वेक्टर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की पूरी
संख्याओं को इन क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अब हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे परिवर्तन हमने किया, स्थिर रखा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और जब हमने उसको पास लाया तब भी फर्क पड़ा, दूर लेके गए तब भी फर्क पड़ा। अब हम पास ला रहे हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं तब भी उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। तो यानी हमें परिवर्तन करना जरूरी है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है उस परिवर्तन के कारण, और इसके कारण परिपथ में जैसे ही ई आ जाता है, बल आ जाता है, एक प्रेरित धारा बहने लगती है। और ये प्रेरित धारा तब तक बहेगी जब तक आप उसमें परिवर्तन करते रहेंगे, यानी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक ये धारा प्रवाहित होती रहेगी। यही इनका प्रथम नियम बन गया। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट समझा तो प्रथम नियम रखने की जरूरत ही नहीं है कि जब हम कोई भी बंद परिपथ ले लें और उसके संबंध एक चुंबक ले लें तो वहां पे जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहें। अब स्थिर रखना है नहीं, परिवर्तन वर्ड लाना है, तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल जन उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो धारा वहां पे आएगी, और ये धारा प्रेरण के कारण आई है तो इसीलिए इसे प्रेरित धारा बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और ये धारा तब तक बहती रहेगी जब तक आप उसमें परिवर्तन करते रहेंगे। जब आप उसको स्थिर कर देंगे तो धारा का गेम में स्थिर, जीरो। ये था इनका प्रथम नियम। जैसे अगर हम फिगर बना लें तो यहाँ से हमने एक अभी जो बनाया था कि नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे हम एक बंद परिपथ कुंडली ले रहे हैं। अब यहाँ से ये इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं ऐसे जा रही हैं, ये दूसरे के समांतर होती है, जल्दी जल्दी हमने बना दिया। तो अब इसको हम आगे ऐसे आगे पीछे जैसे करते रहेंगे, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहेंगे तो इसमें धारा एक जनरेट हो जाती है आई, और इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाल लेते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने द्वितीय नियम में क्या क्या। अब जो ये फर्स्ट नियम देते हैं तो कहते हैं विद्युत वाहक बल तो आ गया। अब ये विद्युत वाहक बल है क्या, उससे हम कैसे बताएं। तो वो क्या था कि हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तभी विद्युत वाहक बल आया है। तो दूसरा नियम इनका यही था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, एक चीज याद रखिए, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी यहाँ पे आपके पास अगर ई से दिखाते हैं हम किसको, विद्युत वाहक बल को, तो ये माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर यदि फेरों की संख्या n हो तो, फेरों की संख्या n हो तो, अब फेरों की संख्या n है तब हम क्या करेंगे, तब हम कुछ और भी, तब भी हम दिमाग लगाएंगे और इसको हम कैपिटल N से लिखते हैं और यहाँ पे लगाते हैं माइनस, ये हो जाता है डेल्टा फाई और ये हो गया डेल्टा टी। जिस फार्मूले को आपको याद करना है, भूल के भी छोड़ना नहीं है। अब डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा जहां लग गया तो उसका मतलब अंतराल यानी परिवर्तन हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिखा देखेंगे कि E बराबर माइनस फाई टू माइनस फाई वन T2 माइनस T1। अब इसको हम टाइम 1 से फिर इधर लेके आ रहे हैं तो टाइम और फ्लक्स दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तो इन्हीं दोनों के परिवर्तन के ऋणात्मक मान को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होगा तो धारा जनरेट होगी और धारा तब तक प्रवाहित होगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। यही फैराडे ने समझाया और इसी को फैराडे का चुंबकीय प्रेरण नियम कहते हैं। तो आई होप अब आपको ये नियम समझ में आ गया हो, और ये नियम अगर आपको एग्जाम में दिख जाए तो आपका जो दिल हो एकदम गार्डन हो जाए कि भाई अब तो मेरे नंबर मिलेंगे। नंबर मिलते जा रहे हैं भाई, जब एग्जाम में देखते हैं ना ये क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो मन में एक जो हैप्पीनेस होती है ना, वो उसका कोई शब्द ही नहीं बयान करने का। और जब क्वेश्चन नहीं आए
तो उस दर्द को भी हम शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते। तो अभी आपके पास चांस है कि आपको इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा चूज करना है। 2 मंथ का समय है, 2 मंथ में एकदम रगड़ दीजिए, हर एक सब्जेक्ट को एकदम पढ़ डालिए कि भाई एग्जाम में जो भी देखें बस लगे कि हाँ इसे लिखना है, लिखना है, लिखना है, कोई छोड़ने नहीं है। तो हमेशा एक मोटिवेशन अपने अंदर रखिए, क्योंकि बहाने तो हजारों हैं लेकिन एक मोटिवेशन काफ़ी है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे भाई बहन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने छोटे भाई बहन या अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिखें, क्योंकि आपको ये कमेंट्स बहुत मोटिवेशन देते हैं क्लास को लेने की। हमारी तबीयत खराब हो या जो भी कंडीशन हो, फिर भी हमारे अंदर ये एक रहता है ना कि हम क्लास ले लें। और सच बताए ना, जिस दिन क्लास ले लेते हैं ना उस दिन पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। और बात करें तो हम रिकॉर्डेड सेशन ही देते हैं, तो देखिए एक हार्ड वर्क तो है, और हम भी एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ना भी होता है मुझे दिन में। तो आज तक जितनी भी क्लासेस हैं मैंने रात को ही शूट की है। तो भाई अब आप भी देखिए, ये हम बता क्यों रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको टाइम निकालना होगा, थोड़े तो सेक्रीफाइसेस करने होंगे, नींदों का त्याग करना होगा। तो रात को तो आपको समय मिलता है, उस टाइम में पढ़िए, क्योंकि कुछ समय ये मेहनत कर लीजिए, ये मेहनत बहुत कुछ देके जाएगी। लेकिन इधर मज़े कर लेंगे ना तो फिर पूरी ज़िंदगी कहीं के नहीं होंगे। कोई भी आएगा कुछ भी कह के चला जाएगा, फिर आपको लगा काश मैं कुछ कर लिया होता उस टाइम। तो ये काश वर्ड अपनी ज़िंदगी में मत रखिए। अभी आपके पास वक्त है, वक्त के हिसाब से चलना शुरू कीजिए, दौड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अब इतना कंपटीशन बढ़ रहा है कि आप इस लेवल पे नहीं, हाई लेवल पे जाना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, इसी के लिए थोड़ी बातें हुई, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।